आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। तो अभी हम आए हैं गोतिब आजीविका स्वयं सहायता समूह के पास, जिन्होंने कि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि इनमें क्या क्या खासियत है और कैसे कैसे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम धनीराम भट्ट। और ये जो पहाड़ी प्रोडक्ट है ये हम इकट्ठा करते हैं गांव से, और गांव से डायरेक्ट हम अपने शॉप तक पहुंचाते हैं। हमारी शॉप भी है बंजारा वाले में, वहाँ पहुंचाते हैं। और जहाँ भी स्टॉल लगते हैं हम स्टॉलों में भी ये सामान उपलब्ध कराते हैं। और लाल चावल, पहाड़ी भट्ट, हरसिल राजमा, चक्रोता राजमा, यहाँ तक कि हम ये मोला जो गांव का प्रसिद्ध होता है, इनको भी हम इकट्ठा यहाँ पहुँचाते हैं लोगों की सुविधा के लिए, जो कि लोगों को यहाँ सामान उपलब्ध हो सके, है ना। बाकी आपने कुछ और पूछना? तो ये है पहाड़ी प्रोडक्ट्स की दुकान। यदि आप अपने पहाड़ों को मिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपको पहाड़ी सामान खरीदना है, तो प्लीज़ ज़रूर इनको विज़िट करिएगा। स्टेट हैंडलूम एक्सपो में 2024 में स्टॉल नंबर 78 ज़रूर आके विज़िट करिएगा। तो अभी हम आए हैं उत्तराखंड हिमालयी संसाधन ट्रस्ट के पास, जहाँ पर कि 12 प्रकार के अनाज से प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये किस किस अनाज का इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग इनके समूह में जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल। हम लोग, मेरा नाम श्री गोविंद सिंह है। हम लोग देवभूमि हिमालय देवभूमि संसाधन ट्रस्ट से है। हमारे जो ये प्रोडक्ट है सारे महिलाएं से हम तैयार करते हैं। हमारा जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, मनसा देवी जो भोग प्रसाद योजना है, इसके अंदर हम लोग काम करते हैं। हमने ये 12 अनाजों पर काम करते हैं। हमारी पूरी टीम है, 12 अनाजों पर काम करते हैं। अभी हम जैसे मंडवे के लड्डू है, मंडवे की बर्फ़ी है, मंडवे के गुलाब जामुन है, मंडवे के आरसे, जितना भी प्रोडक्ट है सारे हम लोग खाना पीने वाली जो है मंडवे में हमने ऐड कर दिया। दूसरी बात चौलाई का है। चौलाई में भी हमने जितना भी हमारा चौलाई के प्रोडक्ट है सब चौलाई में हमने ऐड कर दिया। वैसे हमने कई चीज़ों में जैसे उड़द की दाल है, गैत है और अन्य जो दाला भी है, इसमें भी हमने अपना प्रयोग करते रहते हैं। दूसरी बात जैसे झमोरा है और कई चीज़ जो उत्तराखंड के खाने वाली चीज़ है, मतलब एक यूज़ करने वाली चीज़, इसको हम लोगों ने प्रोसेसिंग करके फिर उसमें रिसर्च किया कि इसको हम लोग कैसे बनाया जाए, इसको मिठाई बनाया जाए। बच्चे आजकल लोग चाउमीन, मैगी इत्यादि सब खा रहे हैं। बच्चों को ये मंडवा से थोड़ा से वो लगता है, इसलिए इसको हमने इस प्रकार से इसको निकाल दिया है कि बच्चे नमकीन भी खाए तो बिस्किट भी खा सकता है, फिर मिठाई भी खा सकता है, लड्डू भी खा सकता है, बर्फी भी खा सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस मिठाई को लॉन्च किया है। ये हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 2021 में इसको लॉन्च किया है, देव भोग स्वीट के नाम से, क्योंकि हम पहले देव भोग प्रसाद योजना को चलाते हैं, अभी भी चला रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसको आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों तक ये खबर पहुंचना चाहिए और लोगों को ये मिठाई की जगह पर ये होना चाहिए कि लोगों को कि अच्छी अपने पहाड़ की इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपने शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाएं और ताकत बने। हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो आया, क्या नाम है आपका, लॉकडाउन आया था और उस समय लगा था क्या वो अलग आया था। हमने तो उस समय कोई दवाई नहीं खाई, हमने तो जहाँ सब जगह घूमते रहे। अब आए हैं हम हिमालयन फ्लोरा स्टॉल नंबर 109 में। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और ये किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार मैडम, मेरा नाम मुकेश चंद सर है। मैं जिला चमोली का रहने वाला हूँ और 2005 से हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। हम लोग पर्टिकुलरली मेरा एक्सपोर्ट बैकग्राउंड रहा है और एक बार हम गांव में आए तो देखा तो गांव में सारा माइग्रेशन हो चुका है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग गांव में जाकर कुछ काम करें। तो मैं तो 2005 में आ गया था, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर BC। जब हमने कुछ काम कर लिया तो बाद में हम लोगों ने मिल करके सारा काम किया हुआ है। और साथ में हमारे एक मित्र हैं पोखरियाल जी,
हम लोग जो है पूरा मार्केटिंग से लेके कंसल्टेंसी देते हैं। और जो काम हमने शुरू किया था तो हमने अपनी बागवानी से शुरू किया था। बागवानी में हम चमोली ज़िले का, अगर आप उसके डेढ़ गाँव को जानते हो, तो वहाँ हमने फ्लोरिकल्चर का काम शुरू किया था। फ्लोरिकल्चर का काम करने के बाद हम लोग हर्बल पे आए। हर्बल के बाद फिर हमने बागवानी डेवलपमेंट करी। एप्पल ईयर्स को हमने जो है कत्यान वैली में 525 ऑर्चार्ड डेवलप करने, तो हमने 1000 ऑर्चार्ड डेवलप किए। और आज आप देख रहे होंगे सामने ही हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर है। तो ए और बी ग्रेड हम मार्केट में करने के पश्चात जो सी और डी ग्रेड का हमारे फार्मर्स का बच जाता है, उससे हम एप्पल साइडर विनेगर बनाते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट देख रहे होंगे। हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल आइटम है सी बकथॉर्न। ये DRDO का एक रिसर्च प्रोडक्ट है। सी बकथॉर्न से लग रहा होगा आपको कि सी बकथॉर्न मीन्स सी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है फिश के अंदर या सी फूड जितने भी होते हैं, वो सारा का सारा इस प्रोडक्ट के अंदर होता है। अगर सी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो ओमेगा की सारी वैरायटी होती है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9। इसके साथ साथ इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन के की पूरी सीरीज होती है। और रिसर्च में ये पाया गया है कि एक सर्विंग अगर हम लेते हैं तो 20 टाइप्स के फ्रूट्स हम एक बार में ले लेते हैं। जो हमारे कोई भी स्वस्थ और किसी को कोई इश्यू है तो वो इसे ले सकते हैं। जो स्वस्थ लोग हैं वो एक चम्मच 1 गिलास पानी के साथ एक दिन में ले सकते हैं। और जिनको कोई इश्यूज है, जैसे कि कोई डायबिटिक है, किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या किसी का फैटी लीवर है, तो वो 2 बार इसको ले सकते हैं, दिन में 2 सर्विंग इसकी ले सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें देखा गया है कि ये अपने बॉडी को जो है पूरा डिटॉक्सिफाई करता है। और लीवर से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड या अस्थमेटिक जो भी लोग हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ आप और भी हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। ये हमारा एक हर्बल टी है। स्टार्ट हमने इसी हर्बल टी से अपना कार्यक्रम शुरू किया था। पहले हमारी 11 एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स होती थी, आज आप इसमें देख रहे होंगे 16 एंटीऑक्सीडेंट। और ये हमारे नेशनल मार्केट में जाती है। ट्राइब्स इंडिया के 140 स्टोर में हम ऑलरेडी इनको दे चुके हैं पहले से। अभी थोड़ा हमारी सप्लाई हल्की है, लेकिन ट्राइब्स इंडिया के साथ साथ हम प्राइवेट मार्केट में भी इसको दे रहे हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि जो हमारे फार्मर कृषि से थोड़ा सा विमुख टाइप के हो चुके हैं। पहाड़ों में आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जंगली जानवर हैं, हमारे बंदर हैं, जो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को बहुत हार्म पहुंचाते हैं। तो हर्बल टी पे हम काम करते हैं तो सारी प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं रहती है। और मार्केट में इसकी एक अच्छी सी डिमांड है। डिमांड के साथ साथ क्या है कि नेचुरल आइटम हमारे जो कंज्यूमर हैं उन तक पहुँच जाता है और वो अपना पूरा बेनिफिट इसका ले लेते हैं। तो सर के स्टॉल को भी आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। आइए नेक्स्ट स्टॉल पर चलते हैं। तो अब हम आए हैं मधुबनी पेंटिंग्स के यहाँ पे, तो आइए इनसे बात करते हैं कुछ और जानते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रसून कुमार है मैम, और मैं रांटी गांव मधुबनी ज़िला बिहार से आया हूं। और यहाँ हैंडलूम एक्सपो में मैं दूसरी बार आया हूं। यहाँ पिछले साल भी आया था, अच्छा रिस्पांस मिला। और इस बार भी मैं आप ही लोग के आशा में आया हूं कि इस बार भी अच्छा रिस्पांस मिले। और ये जो मधुबनी पेंटिंग है मैम, ये हम लोग का लुप्त होते जा रहा था। तो ये तो रामायण समय से ही चलते आ रहा है, बाद में जा कर के ये लुप्त होते जा रहा था। तो सन 1971 में भास्कर कुलकर्णी आए थे। तो जैसे हम लोग दीवार पे डायरेक्ट बनाते थे, तो डायरेक्ट दीवार पर फ़ोटो खींच करके और उनको विदेश ले जा करके और उनको सेलिंग करते थे। फिर हम लोग को प्रोत्साहन के रूप में कुछ कुछ ऑर्डर देते गए और बनाते गए। इसी तरह से जो भी मूलधन होता था वो तो हम लोग को मिल जाते थे, साथ साथ उसमें जो बेनिफिट होते थे उसका भी 50% हम लोग को प्रोत्साहन के रूप में दिया करते थे। इसी तरह से 1971 के बाद से जो है इसका जो है ज़्यादा लार्ज स्केल में इसका जीविकोपार्जन के ख्याल से ये आगे काम चलता रहा है। और अभी जैसे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बिहार का वर्ल्ड फेमस पेंटिंग होते हैं जो मधुबनी मिथिला पेंटिंग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जैसे होते हैं ऐसे वाइट पेपर होते हैं। ये वाइट पेपर को हम लोग गाय के गोबर से गोंद पानी मिलाकर आग पर उबाल करके इसके बेस को पहले कलर करते हैं। उसके बाद जैसे काजल से काला रंग निकलते हैं, चावल अरबा चावल होते हैं, कच्चा चावल, उसको भी पीस करके रंग निकालते हैं।
जैसे चुकंदर के रस, सिकट के बिया, पीपल के छाल, नारंगी के छिलका, लैंप का स्याही, गुलाब, अड़हुल, अपराजिता, गेंदा फूल और बहुत ऐसे अपराजिता फूल, बहुत ऐसे फूल वगैरह है। बहुत का तो हम लोग नाम भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये जो है जैसे बबूल का पेड़ होते हैं, उसका गोंद जो होते हैं, जो मैडम लोग जो बिंदी लगाते हैं वो गोंद होते हैं, उस रस में वो गोंद मिलाए जाते हैं मात्रा के हिसाब से। उसका एक ये अकॉर्डिंग होते हैं कि कम भी नहीं होना चाहिए, अगर कम होगा तो वो फेड होने का डर रहेगा और ज़्यादा होगा तो वो चल नहीं पाएगा, तो उसका मात्रा होता है। आजकल ऐसा भी हुआ है कि हमारे बिहार में मिथिला इंस्टीट्यूट का भी इसका एक कोर्स पहले होते थे, ATS स्कीम के तहत पहले 1 साल का कोर्स होते थे। अब उसको जो है सो मिथिला इंस्टीट्यूट के तहत जो है यूनिवर्सिटी बना है, जिसमें 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है और 4 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। और उसमें मेरे भी बच्चे हैं और मेरे सिखाए हुए काफ़ी बच्चे हैं। मैं अपने घर पे तकरीबन सैकड़ों बच्चों को हर एक साल पेंटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ और वो लोग अपना आगे जीवन यापन करने का एक नया साधन बनाते हैं। और कभी काल ऐसा भी होता है कि उन लोग के बनाए हुए जो पेंटिंग होते हैं हम लोग को भी देते हैं बेचने के लिए, और जो बिकता है तो उनको फिर पैसा रिटर्न मिलता है। तो इससे क्या होता है, एक जीवन यापन करने का एक साधन बन जाता है। तो तकरीबन हर एक साल मैं 75, 100, 150 बच्चे को निःशुल्क ट्रेनिंग दे करके अपना जो है कला का धरोहर बचाने के लिए इसको अपना जो भी योगदान होता है मैं कर पाता हूँ। और हाल ही में जैसे G20 सम्मेलन हुए थे दिल्ली में, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बोथ दोनों को जो है राज्य पुरस्कार 1989 में मिला था और राष्ट्रीय पुरस्कार 1983-84 में मिला था। और 26 जनवरी 2024 को उनका नाम सिलेक्शन हुआ है दोनों का पद्मश्री में। तो ये बहुत हमारे भारत के। तो अभी हम जुड़ चुके हैं राजकुमार हथकरघा जो कि हरिद्वार से हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और किस तरीके से वो ये बनाते हैं, और आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार। सर, आपके पास क्या क्या मटेरियल है, किस चीज़ से आप ये बनाते हैं, कैसे करके आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, आपकी प्राइस रेंज क्या है, क्या आप इनके बारे में हमें सब कुछ बता सकते हैं? ये हमारे हाथ की जो है घर में खड्डी लगी हुई है, सरकार ने हमें बहुत अनुदान दिया हुआ है और इससे हम अपनी जो है ये खड्डी से तैयार करते हैं। ये घर में हमारे खड्डी लगी हुई है। 20 लोगों का हमारा समूह है जो कि 20 लोगों के घरों में खड्डियाँ लगी हुई है और वो अपना जीवन यापन इसी काम से कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर करीबन सन 91 से मैं एक्सपो, स्टेट हैंडलूम एक्सपो, नेशनल हैंडलूम एक्सपो ये सब करते हुए आ रहा हूँ और देहरादून मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा सामान की बिक्री भी खूब होती है। जी, तो सर आपके साथ मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप महिलाओं को भी इसमें रोज़गार? हाँ, इसमें महिलाओं को भी हम बहुत महिलाओं को भी हम जो है प्रावधान दिया हुआ है। हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्पी कार्ड भी हमने जो लोगों के जो बनाए हैं और सरकार ने भी हमें बहुत अनुदान दिया हुआ है। जी, तो कैसी लगी आपको इनकी जानकारी ज़रूर बताना और इनके स्टॉल को विज़िट ज़रूर करना। यदि आप देहरादून या उत्तराखंड में किसी भी कोने से आप यहाँ आ सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। ये हमारी टोपी जो है हमने ये भी घर पे ही हमने तैयार की। पहले खड्डी से हम इसका कपड़ा तैयार करते हैं, फिर इसकी लैच बनाते हैं और तब जाकर इसको हम जो अपनी सिलाई करवाते हैं। वो महिलाओं को जो काम दिया हुआ है उसी से हमारा रोजगार चल रहा है, रोटी को। तो सर इनकी प्राइस रेंज क्या होगी, मतलब कितने से शुरू हैं और कितने तक के आपके प्रोडक्ट जो हैं वो जाते हैं? ये 200 डिस्काउंट के बाद 150 का हमारी टोपी है। 25 डिस्काउंट हर सामान में हमारा 25 डिस्काउंट है। ये हमारी शॉल बनी हुई है, ये भी हमारे खड्डी से ही बनाई हुई है और खड्डी से हम अपने डिज़ाइन पहले कंप्यूटर से डालते हैं, अब सीधा प्रोडक्शन हम जो है इस पर खड्डी पर हम फोकस करते हैं। जी सर, तो आपकी जो सबसे महंगी शॉल है और जो सबसे कम रेट जो शॉल है वो कितने? देखो ये हमारी शॉल है,
ये हमारा कुल्लू पैटर्न की शॉल है, ये भी हमने खड्डी से ही तैयार किया है और इसकी हम 820% डिस्काउंट, इसमें 20 देते हैं, हम 25 नहीं देते हैं, 20% डिस्काउंट है, 560 तक हम इसको बेच लेते हैं। 700 20% है 560। तो ये हमारी महंगी से महंगी शॉल है। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता रावत है, मैं अल्मोड़ा ज़िले की रहने वाली हूँ। आज आपने यहाँ स्टॉल लगा रखा है, ये हैंडलूम का जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, इसमें स्टॉल लगा हुआ है, क्या कुछ नया है आपके पास और क्या आप जो लोग आ रहे हैं उनको दिखा रहे हैं कि भाई हम ये प्रोडक्ट ला रखे हैं? हम लोगों ने ना पहाड़ी प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं ताकि जो हमारे उत्तराखंड के लोग और जो हमारे उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोग हैं उनको हमारे उत्तराखंड के बारे में पता चले कि इनका क्या ट्रेडिशनल है। मैंने बहुत जगह देखा है, सबका अपना अपना एक ट्रेडिशनल है। आप बाहर पंजाब जाओ, वहाँ का ट्रेडिशनल है, वहाँ पे लोग फूड्स के ट्रेडिशनल है। हमारे उत्तराखंड में भी बहुत लोग आते हैं, हमारा भी फूड का बहुत वैरायटी है। मंडुए का आटा, कोदे, वो क्या कहते हैं, झंगोरे की चावल, बहुत चीज़ है। लोग बोलते हैं आपके उत्तराखंड में क्या फेमस है जो हम कभी खा नहीं पाए, और मैंने भी बहुत जगह देखा है अपने कुमाऊं गढ़वाल में हमें नहीं मिलता है, बहुत रेयर। गाँव जाएंगे तब खाने को मिलेगा। जैसे ढाबे ढूबे होते हैं, जैसे पंजाबी ढाबा चलता है, ऐसे टाइप में हमारे उत्तराखंड में ढाबे में बहुत कम मिलता है। झोई भात ये सब। मैं चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड का भी खाना ऐसे ढाबों में मिले ताकि बाहर के लोग, जैसे पंजाबी देसी लोग जो हैं, उनको हमारे उत्तराखंड का वो संस्कृत समझ में आए। और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति बहुत अलग है, सबसे अलग और सबसे बेस्ट है। ये जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी है, कितने लोग जुड़े हैं और कितने दिन में तैयार होता है ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे साथ, मतलब लगभग हमारे जो उत्तराखंड के, हम लोग अपने उत्तराखंड में रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को मिले। हमारे यहाँ कम से कम 150-200 लोग जुड़े हुए हैं। हमारे पहाड़ों में अल्मोड़ा, बागेश्वर में भी हमारी महिलाएं हैं, बट हमारा जो पैकेजिंग वगैरह है हमारा यहाँ देहरादून में, यहाँ पे भी हमारे साथ 100-150 और महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो हमारे पैकिंग वगैरह करती हैं, छानती है, साफ़ सूफ करती हैं। ये आपने ये पहाड़ी टोपी भी रखी हुई है जो हाँ, आजकल ये जो फेमस है आजकल, बहुत फेमस उत्तराखंड की टोपी है। ये कितनी ये भी बिक्री होगी? हाँ जी, ये बिल्कुल बिक्री है। ये हमारे धामी जी की टोपी है, उनसे ज़्यादा फेमस हुई है। जरा इनके बारे में बताना, कौन कौन से हैं, क्या क्या इनको बोलते हैं? सबसे पहले तो ये हमारी गहत की दाल है जी, ये सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, लाभदायक होती है। और हमारा झंगोरे का चावल है यहाँ पे, ये मंडुए का आटा है, इसको हम बहुत खाते हैं। इसके यहाँ पे प्यारी पहाड़न पे इसके सारे वैरायटी है, आपको रोटी, इसके मोमो, नूडल्स सब मिल रहा है। और ये भटकी दाल है, इसको हमारे वहाँ भटकी चुड़कानी के साथ खाते हैं, लोग बहुत पसंद भी करते हैं इसको खाना। और ये हमारे अरसे हैं, ये आपको पता ही होगा, गढ़वाल का ट्रेडिशनल है अरसे, जो हमारे वहाँ गढ़वाल में बनते हैं। और ये रोटाना है, गढ़वाल का ट्रेडिशनल है। और ये हमारी मंडुए की बर्फ़ी है। ये जो माल्टे की टोकरी है मैम, हाँ, ये माल्टे की टोकरी है, हमारे पहाड़ों का माल्टा है। ये बहुत कम देखने को मिलता था पहले, टोकरी में लोग भी लाते थे। कम देखने को मिल रहा है, फिर भी लोग। ठीक, हम द्वारिकाल से, द्वारिकाल ब्लॉक। हमारे पास सर हमारे गढ़वाली मालची, नाल बड़ी छने, उड़द दाल बड़ी छने, तोर ची, गैत ची, रयास ची, कोदा आटू ची, अचार ची, ये सब हमारी महिलाएं घर में तैयार कर देने और वो बड़ी हमारी माल होना। आपके साथ ये सब कितने लोग करते हैं? हम दड़ी कम से कम 10 महिलाएं काम करते हैं। देहरादून में नहीं, वहाँ पर द्वारिकाल ब्लॉक में समूह चौकी बढ़िया हमारी सब माल। और आप मतलब ये जो प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो? टोटल हमारा ऑल उत्तराखंड सप्लाई। ऑल उत्तराखंड। और कहीं भी आपकी ब्रांच है? नई ब्रांच हमारी यही है एक, ये आराध्य वेजिटेबल फूड करके हमारी यही ब्रांच है। और हमारे सब जगह हमारा ये मेले में हमारी सारी जगह स्टॉल लगती है। आपने कुछ रिस्पॉन्स सोचा होगा यहाँ पे? तो हाँ, रिस्पॉन्स सोचा था, उस हिसाब से रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा है। जैसे एक्सपो का नाम था कि एक्सपो में अच्छी भीड़ आती है, अच्छी कमाई होती है, लेकिन उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा सूट है? ये कॉटन में, कश्मीरी कॉटन का सूट है। ये देखो जामा वर्क में, इसको हैंड वर्क किया हुआ है। और इसकी हाँ, रेंज क्या है? इसकी रेंज होगी 5000। हैंड वर्क में है ना, कॉटन में, प्योर कॉटन में। ये मांड वाली कॉटन में है। देखो शलवार का कपड़ा है, 3 मीटर है, डालो आप कपड़े में।
बढ़िया चीज़ है। ये समर कूल में है। और इसकी रेंज? ये 2250 हैंड वर्क में है सब। इसमें आएगा ये शो, ये आ जाएगा इसमें शो। फिर ये आएगा कानी में, कानी सूट करमकारी में कानी सूट। इसकी रेंज? ये 2500। चीज़ बढ़िया है, इसको देखो आप पूरा ऐसे ये जाएगा वाला मैडम। फ्रंट बैक में दोनों में इसमें काम है। तो आपने जैसे यहाँ पे रिस्पांस सोचा होगा कि आपको ऐसा रिस्पांस मिलेगा तो नहीं, अभी नहीं मिल पा रहा, अभी बिल्कुल फ्लॉप है मेरा। 4 दिन इसको 3-4 दिन लगभग लगे हुए हो गए, अभी काम नहीं है। पहले जो इससे पहले मेला था वो बढ़िया था, और ये सरकारी है फिर भी ये नहीं चल पा रहा। तो थोड़ी बहुत बिक्री वगैरह कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक भी बोनी नहीं की है। तो यहाँ पे किस टाइप के सूट्स वगैरह हैं? मेरे पास सब कश्मीरी माल होता है, कानी में, पश्मीना में, सब कश्मीर से बन के आता है। तो यहाँ पे देहरादून के अलावा आप और कहीं भी इनको सप्लाई वगैरह करते हो या फिर? नहीं, एग्जीबिशन करते हैं हम, सब कश्मीरी लोग हैं। परेड ग्राउंड में एग्जीबिशन लगी है, रेस कोर्स में यहाँ पे लगी है ये चीज़। 6 नंबर पुलिया पे लगी थी, IT पार्क में लगी थी, सब जगह एग्जीबिशन लगती है, वहाँ पे हम दुकान लगाते हैं। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं इसमें? सब भाई लोग हैं, खान भाई हैं, सब जो कश्मीरी बनाते हैं ये सारे? बाबा लोग बनाते हैं, बुजुर्ग लोग कश्मीर में इसको बनाते हैं। तो ये सब हाथ से बनाते हैं आप? सब हैंड वर्क भी होता है, मशीन का भी होता है। मंत्री आपके पास आए थे, जी। वह आपको बहुत सराहना उन्होंने भी की जी। और भरोसा भी दिया, तो क्या कुछ कहेंगे? सर ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा सहयोग भी दिया, आप लोगों ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है। आज तक जो भी मीडिया में जितना भी काम हो रहा मेरे, आप लोगों का सहयोग सही हो रहा है, और आप लोगों ने इसको आगे भी बढ़ाया है, मुझे बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात है कि जो ये मिठाई का है, ये रावत जी ने इसको लॉन्च किया था 20 में, तो ये इनको बहुत इंटरेस्ट था यहाँ आने का। बहुत कब से कह रहे थे कि गोविंद जी मैं एक दिन तुम्हारे यहाँ आता हूँ। आज मौका मिल गया तो आगे अच्छा लगा, उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगा, और आप लोगों का भी पूरा सहयोग रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के चैनल के धन्यवाद, आप लोगों का ये चैनल को जो आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग तो जन जन तक पहुँचे। और अभी आपका जो मिठाई है कितने लोगों ने लिया, कहाँ क्या बिक्री है इसकी, और क्या काहे से बनाते हैं? सर ये पूरा मंडवा चौलाई झंगोरे से ही हम लोग इसको मिठाई को तैयार कर रहे हैं, और देसी घी के साथ बना रहे हैं। ऐसी भी नहीं है कि देसी घी नहीं होगा, बिल्कुल मैं आपको डब्बा भी अभी दिखाता हूँ, और देसी घी से हम लोग इस मिठाई को तैयार करा रहे हैं। दूसरी बात है कि इस समय दीपावली में बहुत बढ़िया मेरा एक अच्छा टारगेट रहा है, क्योंकि जो भी डिमांड आई इस समय 80 किलो से नीचे किसी ने 80 किलो, 60 किलो, 50 किलो, 30 किलो, इससे कम कोई भी डिमांड नहीं आई, और बहुत अच्छा रहा। कि मुझे ये इतना विश्वास है कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और आप लोगों का इसमें सहयोग रहेगा, क्योंकि जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक एक मैदान में कोई खिलौना होता है ना, खिलौना खिलता नहीं है तो तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप लोगों का ये सहयोग रहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी मीडिया वाले हैं सब लोग इसमें शामिल हैं, सबका सहयोग है, और आगे इसको जन जन तक पहुँचाने का आपका एक दायित्व भी बनता है, और अपना उत्तराखंड के कर्तव्य भी बनता है। तो धन्यवाद आपके लिए। जय बद्री विशाल, जय बद्री केदार। आप नाम जानते हैं? मैं RS रावत और डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल मंडल।
जी फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट। जी सर, आज यहाँ पे जो 12 अनाज का इन्होंने वो करा, आप पहाड़ी जो समोसे वगैरह बनाए हैं और आप भी इसको प्रमोट करते हैं बहुत सारा, लेकिन जैसे कई जगह होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे यार पहाड़ी है, क्या है इसमें। और जैसे ये समोसा है, अगर इन्होंने बाहर का समोसा अगर 20 रुपये का मिल रहा है और अगर इन्होंने 15 रुपये का दिया या 25 रुपये का दिया तो लोग सोचते हैं कि पहाड़ी महंगा है बहुत। तो क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक क्लियर कट स्लोगन है कि वोकल फॉर लोकल, और उसी परंपरा को जो है हमारे गोविंद जी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, महंगा और सस्ता मायने नहीं रखता, आपके पास क्वालिटी और आपका उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है, ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। आपको सस्ता मिलेगा लेकिन अगर आपको पौष्टिक नहीं मिल रहा है तो कोई मायने नहीं है। गोविंद जी जो इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं और जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, लोकल प्रोडक्ट हैं। मिलेट्स जो हमारे वो हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, जो मिलेट्स फूड हैं उनको आप यूज़ करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार और जो उत्पाद हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। सर, आपकी तरफ से कोई सुझाव? देखिए, मेरी तरफ से सुझाव कि नहीं, जो इनके प्रोजेक्ट को कोई प्रमोट, हाँ, बेसिकली मैं चाहूँगा कि जो बेसिकली जो कोई लोग अगर इनको स्पॉन्सर कर सकें या इनके कार्यों को प्रमोट कर सकें, जो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो इस या NGO हैं या जो अदर्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस व्यवस्था को जो चाहते हैं कि समाज में कुछ बदलाव या समाज को कुछ अच्छा मिले, तो वो गोविंद जैसे व्यक्तियों को प्रमोट करें। तो ये मेरा एक बहुत बड़ी अनुरोध भी है और एक सुझाव भी है उन लोगों के लिए कि जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। कभी लुत्फ उठाया, क्या क्या कुछ रहा, कैसे रहा? नहीं, जो ये पहाड़ी अनाज हैं बेसिकली क्या है कि ये खाली अनाज नहीं है, ये औषधीय गुण है इनमें है। इसको एक नया टर्म जो आजकल दिया जाता है वो है न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब ये जो है न्यूट्रिशन भी है और जड़ी बूटी भी है। तो ये तो ये हम इनको इनकी ये बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों ने साथ काम किया हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इनकी मदद से, जैसे मंडुआ है, चौलाई है, ये सब चीज़ें जिन पे ये काम कर रहे हैं, इनको हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना करके दुनिया के सामने रखेंगे, जिससे क्या होगा कि एक तो खाद्य पदार्थ के रूप में तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में उसके औषधीय गुण, जैसे झंगोरा है तो झंगोरा लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। भट है, भट सबसे बढ़िया भोजन में से एक है, सबसे टॉप में भट होता है, उसमें इतने ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं। तो इसी तरीके से बहुत मंडुआ है, कैल्शियम मंडुए में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से, और इसके साथ साथ में जो जड़ी बूटियाँ, हम सब लोग साथ मिल करके अब आगे हर्बल पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की चाहे वो अनाज है चाहे वो जड़ी बूटियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर हैं, और इसीलिए हम इनको आगे चल करके लोगों के रोज़गार से जोड़ने की बात कर रहे हैं। थैंक यू।